हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दस्तर इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लेट ऑफ कोड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट यू विल लर्न इन डीएलडी। अब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वैसे हम यही करते थे जब हम खुद पढ़ते थे कोर्सेज़ को, तो हम उसका ना एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते थे, जैसे एब्रीवेशंस होती हैं। तो उसमें करते ये थे, जैसे कि अभी डीएलडी है तो इसका होता था डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इसको हम शॉर्ट में डीएलडी बोल देते थे कि डीएलडी का क्विज़ है या डीएलडी के जो चीज़ें। इसी तरह हम पीएफ यानी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस तरह से हम शॉर्ट बना लेते हैं। तो आप भी शायद ये चीज़ें करते होंगे, तो इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को मैंने इंक्लूड कर दिया टाइटल में, ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में आप देखने क्या वाले हैं। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक है, डीएलडी में आप क्या पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज़ में। तो गाइज़, जब आप डीएलडी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली इसमें आप लोगों को ये होता है कि शायद इसमें भी कुछ लॉजिक्स, कुछ डिज़ाइनिंग होगी, जैसे कि नाम है डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो इसमें आप जो सबसे चीज़ जो मेन होती है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी नहीं होती, इतनी क्या होती ही नहीं है। इसके अंदर हार्डवेयर होता है, यानी आप हार्डवेयर की चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक ब्रेड क्रम्स होती हैं और इस तरह की चीज़ें। आपको एक फ्रेम दे दिया जाता है, उसके आप लाइट्स फिट करते हैं, यहाँ से सिग्नल देते हैं। जिस सबसे मेन चीज़ जो इसमें होती है डिजिटल में, वो होती है गेट्स, यानी लॉजिक गेट्स जो होते हैं। उसमें आपका जोर गेट, और गेट, एंड गेट, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है, क्योंकि ये मैंने पढ़ी थी अपने सेकंड सेमेस्टर में डीएलडी, लेकिन वो चीज़ मुझे तकरीबन 7 सेमेस्टर तक काम आती रही है अब तक जो हो रही है। और मुझे यकीन है कि जब मैं 8 सेमेस्टर पढ़ूंगा तब भी मेरे जो है वो ये जो मैंने गेट्स पढ़े थे वो मुझे वहाँ काम आएंगे। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये गेट्स होते क्या हैं, तो गेट्स में बेसिकली ये होता है कि जैसे बहुत सारे, ये वो वाले गेट नहीं है दरवाजे वाले जो आप समझ रहे हैं, ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर कुछ 9 टाइप्स के होते हैं या 8 टाइप्स के, मुझे सही याद नहीं है। लेकिन इसमें होता ये कि जैसे अगर मैं बात करूँ एंड गेट की, तो इसमें ये होता है कि अगर मेरे पास एक कैटेगरी है, लाइक आप इस फिंगर को देखें तो ये ए है, और इसको अगर मैं बात करूँ तो ये बी है। तो एंड गेट में ये होता है कि बाइनरी नंबर आप लोगों को याद होंगे कि अगर यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा, तो हम एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस में कहते हैं कि 1 ट्रू होता है, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है। अब अगर ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा? 0, यानी फॉल्स। इसलिए क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। कंडीशन एंड में क्या होता है कि दोनों को, यानी और यानी उर्दू वाला, ये दोनों को ट्रू होना है। तो इस तरह से सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होती है, और अगर दोनों जगह 0 है तो आंसर 0, और अगर एक जगह 0 एक जगह 1 तो आंसर 0, क्योंकि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। सिर्फ तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। इसी तरह और गेट होता है, इंग्लिश वाला, और कि उसमें ये होता है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ 0 है और यहाँ 1, तो इसका आंसर अगर मैं बोलूँ कि और गेट है, तो और गेट में ये होगा कि ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक भी, यानी या उर्दू वाला, कि एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। बेसिकली ये आप लोग अभी कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स और ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस तरह के 3-4 गेट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली जो यूज़ करते हैं वो हम ये करते हैं और गेट, एंड गेट, जोर गेट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो एंड और गेट होते हैं। ये आपको कंडीशंस में यूज़ आएंगे, ये आपको जो हार्डवेयर की चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ होगा। और बेसिकली इसमें जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है इसमें भी, क्योंकि इसकी लैब होती है, तो इसके अंदर जब हम लैब में पढ़ते हैं, हार्डवेयर्स को यूज़ करते हैं, तो प्रोजेक्ट इसमें IoT जैसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन इतना ज़्यादा उस वक्त पढ़ा नहीं होता तो वो बना नहीं पाते। लेकिन ये है कि इतना बना लेते हैं कि हम यहाँ पे ये प्रेस करें तो वहाँ लाइट जल जाए, इतना बना सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप इसमें बड़ा सोचें कि आप इससे अच्छा कुछ बनाएं, लेकिन कम से कम इतना बना लें कि आप कुछ बटन्स प्रेस करें तो उसके बाद फलां लाइट जल जाए। तो इतना चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसमें यही चीज़ होती है कि आपको इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें बनानी होती हैं। जैसे मैं बताया था कि ऑन, ऑफ, 0, 1, तो वही होता है कि मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो कंडीशन क्या होगी, क्या 0 पास होगा या ऑन होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और मेरा मकसद भी ये है कि आप कन्फ्यूज़ हों ताकि अच्छे से अपना पढ़ें। तो एक वीडियो में आप पूरा 3 महीने या 4 महीने कोर्स नहीं समझ सकते, तो इस वजह से अब आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि इसमें है क्या। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो की इस तरह की जो सब्जेक्ट वाइज है उनकी प्लेलिस्ट चल रही है, तो ये चलती भी रहेगी। और कोई और सब्जेक्ट है अगर आपका तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैंने पढ़ा होगा तो मैं वो भी आपको रिकमेंड कर दूंगा कि भाई इसमें ये चीज़ें पढ़ते हैं। बाकी ये है कि जो मैं खुद से अपने कोर्सेज़ के हिसाब से भी आपको बताता रहूँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें लाजमी, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे आप लोगों का। थैंक यू।